नमस्कार दोस्तों, सेवर से इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज टॉपिक इंटरेस्टिंग लेके आया हूं। क्या यूएस इकोनॉमी सच में खतरे में है? दोस्तों, यूएस की इकोनॉमी को स्टडी करना इसलिए भी बनता है क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बेसिकली बेस है सभी इकोनॉमीज़ का। अगर यूएस की इकोनॉमी क्रैश होगी, तो बाकी सभी मार्केट जितने भी कंट्रीज़ की मार्केट है, उस पे इम्पैक्ट जाता है, राइट? तो इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। 24 फरवरी 2022 जब रशिया इन्वेजन करता है यूक्रेन पर, तो बेसिकली आफ्टर 4 दिनों के बाद ही 28 फरवरी 2022 को यूएस रशिया पर स्ट्रॉन्ग सैंक्शन लगा देता है। अब इससे होता क्या है? रशिया का जितना भी डॉलर रिजर्व था, वो एक दिन में रशिया ज़ीरो कर देता है, राइट? यानी कि कल तो आपके पास पैसे थे और आज आपके पैसे खत्म हो गए, ज़ीरो हो गए, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो रशिया अपने ही पैसों को अब यूज़ नहीं कर पा रहा था। ये बेसिकली एक हिस्टोरिक स्टेप था। पहली बार ऐसा किसी मेजर इकोनॉमी के साथ हुआ था। तो इसका ग्लोबल मैसेज, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ? तो बेसिकली पहला इम्पैक्ट तो रशिया पर ही हुआ क्योंकि उनकी जो करेंसी थी रूबल, वो बहुत तेज़ी से गिरने लगी और बाकी कंट्रीज़ को इस स्टेप ने सोचने पे मजबूर कर दिया कि कल को अगर वो यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते हैं या किसी भी दूसरी कंट्री के साथ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट में और वहाँ पे यूएस की बात नहीं मानते हैं वो, तो कल को उनका डॉलर रिज़र्व भी ज़ीरो हो सकता है। कल को उनके पैसों की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, सिर्फ़ वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझने को मिलती है कि पैसे का जो सिस्टम है, वो ट्रस्ट पे चलता है। और इस मूव ने यूएस डॉलर के ट्रस्ट को ही शेक करके रख दिया, राइट? तो अब यहाँ पर हम तीसरे सिस्टम की बात करेंगे जो कि है पेट्रो डॉलर सिस्टम। मिडल ईस्ट में बेसिकली ये सिस्टम यूज होता है। अब इसमें होता क्या है? देखिए, मिडल ईस्ट की कंट्रीज जो हैं वो ऑयल बेचती हैं और पेमेंट लेती हैं यूएस डॉलर में। अब ऐसा करते क्यों है? क्योंकि जो यूएस, जो अमेरिका है, वो क्या करता है, वो उन्हें गारंटी देता है कि आप तेल बेचो, पैसा डॉलर में लो, बदले में हम आपको सिक्योरिटी देंगे। किस चीज़ की? मिलिट्री सिक्योरिटी देंगे। अब हो क्या रहा है? ईरान के इश्यू को लेकर मिडल ईस्ट में टेंशन जो है बढ़ी हुई है और आपने अभी न्यूज़ भी देखी होंगी कि दुबई पे अटैक हो रहा है, कतर में, कुवैत में अटैक हो रहा है, उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक हो रहा है और न्यूज़ ये भी आ रही थी कि अगले 3 से 5 साल तक उनको प्रॉपर ठीक करने में लगेंगे, प्रॉपर पहले जैसी फैसिलिटी, पहले जैसी सप्लाई होने में लगेगा। तो अगर मिडल ईस्ट को वो सिक्योरिटी ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो मिडल ईस्ट अपना तेल डॉलर में बेचेगा ही क्यों, राइट? तो डॉलर का अल्टरनेट जो करेंसी है या सिस्टम है, अडॉप्ट कर सकते हैं वो फ्यूचर में, या खुद की मिलिट्री जो है वो बना सकते हैं, या किसी डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि रशिया और चाइना, वहां से भी वो अपना सिक्योरिटी का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो डॉलर का एक अल्टरनेट बेसिकली ऑप्शन वो ढूंढ सकते हैं और इस वजह से क्या हो सकता है कि डॉलर की जो डिमांड है वो गिर सकती है और यूएस इकोनॉमी पे प्रेशर आ सकता है। और यहीं पे दोस्तों बिटकॉइन का एंगल भी निकल के आ रहा है। अब आपको पता ही है कि ईरान पर भी बहुत ज़्यादा हैवी सैंक्शंस जो हैं लगा रखे हैं। तो ईरान दोस्तों पेमेंट किस में कर रहा है? अभी या तो ईरान बिटकॉइन यूज़ कर रहा है क्योंकि वो एक बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जिसे कोई भी गवर्नमेंट जो है कंट्रोल नहीं करती है, या वो युआन युआन में पेमेंट ले रहा है। अब इस वजह से कुछ कंट्रीज़ बिटकॉइन या दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही हैं कि कल को उनके साथ ऐसा ना हो जाए, राइट? तो क्या सवाल अब यही आता है कि क्या यूएस इकोनॉमी फ्यूचर में क्रैश कर सकती है? देखिए, अगर अभी की बात करें तो क्रैश होना ना होना, अभी तो कंसोलिडेशन जोन, अभी डाउनफॉल थोड़ा आया है, लेकिन रियलिटी अभी थोड़ी बैलेंस्ड है। यूएस के पास अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, पहली बात तो, और डॉलर अभी भी ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। लेकिन चैलेंजेस बदल रहे हैं, जैसे कि यूएस मार्केट का जो डेप्ट है वो ऑलरेडी बढ़ता ही जा रहा है और ग्लोबल ट्रस्ट इशू डॉलर को लेके और अमेरिका को लेके ये भी बढ़ रहा है। और तीसरा, बिटकॉइन में पेमेंट जो है सैंक्शन कंट्रीज ज्यादा करने लगी हैं और धीरे धीरे इसकी अडेप्टेबिलिटी भी फ्यूचर में बढ़ सकती है, जो कि डॉलर को चैलेंज करेगी। तो अगर लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और डिमांड दोनों वीक होते हैं तो यूएस मार्केट में और ज्यादा वोलेटिलिटी या क्रैश का रिस्क बढ़ सकता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आगे कंक्लूजन की। तो सिंपल वर्ड्स में, सैंक्शंस ने दुनिया को एक नया सिग्नल दिया कि डॉलर पे डिपेंडेंसी ही बना के नहीं रखनी है और फ्यूचर में डॉलर का डोमिनेंस है वो भी चैलेंज होएगा डेफिनेटली। और अगर और ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो पैनिक करने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, समझना ज़रूरी है, डॉट्स को कनेक्ट करना ज़रूरी है और स्मार्ट इन्वेस्टिंग और अवेयरनेस के साथ ही करना है इन्वेस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू सो मच।